गुड मॉर्निंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा था राजस्थान की मूर्ति कला, राजस्थान की मूर्ति कला व स्थापत्य, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने दिलवाड़ा पढ़ लिया। दिलवाड़ा चौमुखा मंदिर जो रणकपुर में है, किरारू, अब चौथा यहां पर आता है ओसिया। ओसिया के जैन मंदिर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओसिया जोधपुर जिला है, उससे 57 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ओसिया है वो जोधपुर से लगभग 57 किलोमीटर दूर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में विराजमान है। दक्षिणी पश्चिमी दिशा यानी जोधपुर से ये जो दिशा है, इस साइड की दक्षिणी पश्चिमी जो दिशा है, उस दिशा में ये बनाए गए हैं। यहाँ पर जैन मंदिर और हिंदू मंदिर दोनों प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ के जैन व ब्राह्मण मंदिर उत्कृष्ट स्थापत्य और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर जो जैन मंदिर और ब्राह्मणों के द्वारा हिंदू मंदिर बनाए गए थे, वो स्थापत्य कला की दृष्टि से पूरे विश्व में विख्यात है। राजस्थान भारत से आगे बाहर निकल के भी ये विख्यात है। इनमें जो मुख्य रूप से ये है स्थान ओसवाल जैनियों के मूल स्थान के रूप में महत्वपूर्ण रहा है। यानी जो जैन धर्म के ओसवाल, जैन धर्म के ओसवाल जो है, इनका ये उद्गम स्थान कह सकते हैं। यानी यहाँ पर उनकी मात्रा अधिक रही है और 8वीं और 9वीं शताब्दी में ये व्यापार और जैन व्यापारियों और जैन व वैष्णव धर्मावलंबियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ लगभग 16 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। यानी यहाँ पर जो जितने भी मंदिर बनाए गए हैं उनकी संख्या है 16। इनमें जैनी व हिंदू दोनों प्रकार के मंदिरों की बहुलता देखी जा सकती है। दोनों प्रकार के मंदिर देखे जा सकते हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली में बने इन मंदिरों में कौन सी शैली में बने हैं? ये गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार शैली में। जो जोधपुर या मारवाड़ चित्रकला शैली भी के ऊपर भी किसका प्रभाव था? गुर्जर प्रतिहार शैली का ही प्रभाव था। और इसी शैली में इन जो 16 जैन मंदिर, जैन और हिंदू मंदिर बने हैं, इसके ऊपर देखे जा सकते हैं। इन मंदिरों में शिव, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा, अर्धनारीश्वर, महिषा मर्दिनी, नवग्रह, कृष्ण, हरिहर, सच्चा माता, भगवान महावीर, पीपल माता एवं दिग्पाल आदि प्रमुख मंदिर बनाए गए हैं। यानी यहाँ पर हिंदू और जैनी दोनों प्रकार के मंदिर देखे जा सकते हैं। जैसे हिंदू मंदिर है, शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है, सूर्य मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर है, या अर्धनारीश्वर है, महिषासुर मर्दिनी मंदिर है, या नवग्रह है, कृष्ण, हरिहर, सच्चिया माता का जो मंदिर है, उनको हिंदू और जैन दोनों ही मानते हैं। भगवान महावीर का मंदिर है, पीपल माता का मंदिर है, दिग्पाल का मंदिर है। यहाँ वैष्णव, जैन व शाक्त मंदिरों की धार्मिक एकता समय को दर्शाती है। जिस प्रकार से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अजंता एलोरा, एलोरा की जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं को त्रिवेणी धर्म के नाम से जाना जाता था। यानी 3 धर्मों को मानने वाले
तीन धर्मों को अनुयायी वहां पर जाते हैं, क्योंकि तीनों ही प्रकार की गुफाएं वहां पर थी, हिंदू बौद्ध जैनी तीनों प्रकार की थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी हिंदू और जैनी दोनों प्रकार के मंदिर हैं और दोनों का ये बहुत ही अच्छा समन्वय यहाँ पर देखा जा सकता है। 8वीं और 9वीं सदी के मंदिर ओसिया तथा 10वीं और 11वीं सदी के मंदिर ओसिया के निकट पूर्व दिशा में पहाड़ी पर स्थित है। यानी यहाँ पर जो मंदिर बनाए गए थे वो दो प्रकार से बनाए गए थे। एक तो जो 8वीं और 9वीं सदी में बनाए गए थे वो बनाए गए थे ओसिया गांव में, यानी 8वीं और 9वीं सदी में जो बने थे वो तो बने थे ओसिया गांव में। और जो सचिया माता का मंदिर जैसा मंदिर बना है, सचिया माता का जो मंदिर है वो 9वीं व 10वीं सदी में बनाया गया था और वो वहां पर नजदीक में ओसिया के नजदीक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, जो कई सीढ़ियों के द्वारा उसके ऊपर जाया जाता है, सीढ़ियों के द्वारा जाया जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ दो प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ था। एक तो ये जो मंदिर थे वो गांव में बनाए गए थे, वो तो 8वीं 9वीं सदी में बनाए गए थे। लेकिन जो बाद में अगली सदी में जो मंदिर बनाए गए थे 9वीं 10वीं सदी में, वो मंदिर वहाँ पास में जो पहाड़ी है वहाँ पर देखा जा सकता है, जिसमें सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है, पीपल माता का मंदिर है। ये जो मंदिर बनाए गए थे ये उन पहाड़ी के ऊपर बनाए गए थे जाकर। सचिया माता का मंदिर, अब इसका ये तो बात हो गई ओसिया में जो मंदिर थे इनकी, तो मुख्य क्या बातें आई, ये कब बने थे, 8वीं सदी से लेकर ये 10वीं सदी तक बने थे। 8वीं और 9वीं सदी में ओसिया में, और 9वीं और 10वीं सदी में ये कहाँ पर बने थे, पास में पहाड़ी पर। यहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है ओसिया, ये ओसिया जोधपुर से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में 57 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से मंदिरों की संख्या कितनी थी, 16 थी। कौन सी शैली में बनाए गए थे, गुर्जर प्रतिहार शैली में ये इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। और मुख्य मंदिर यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु सूर्य नवग्रह सचिया माता हरिहर पीपल माता दुर्गा और इसके साथ साथ में महावीर जी का मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। ये सारी बातें इसके बारे में थी। अब यहाँ पर आता है हमारे सचिया माता का मंदिर। सचिया माता का जो मंदिर का निर्माण किया गया था वो वहाँ के प्रतिहार शासक सचिया माता का मंदिर था, वो ओसवाल व जैन धर्म दोनों की कुल देवी के रूप में माना जाता है। और इसका निर्माण परमार वंश का शासक उपेंद्र सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1178 ईस्वी में। कौन सी सदी में किया गया था, 1178 ईस्वी में सचिया माता का मंदिर का निर्माण किया। किसने किया, परमार शासक उपेंद्र ने इसका निर्माण किया था। ये परमार शासकों की और ओसवाल जो जैनी थे इन दोनों की कुल देवी के रूप में जानी जाती है। यह मंदिर ओसिया ग्राम के पास एक पहाड़ी पर बना है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए बनी सीढ़ियों पर 9 तोरण द्वार लगाए गए हैं। यानी मान लो कि यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया, माना कि यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण है, ये पहाड़ी क्षेत्र आ गया, पहाड़ी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। और इसके ऊपर पहुंचने के लिए और इस प्रकार से
मान लो कि सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इन सीढ़ियों को 9 तोरण द्वार बीच में इसके बनाए गए हैं, यानी ये 9 तोरण द्वारों के द्वारा इसको सजाया गया है। सचिया माता का मंदिर जो पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, सीढ़ियों के द्वारा उसके ऊपर चढ़ा जाता है, तो बीच में 9 तोरण द्वार हैं, उनके द्वारा इसके ऊपर पहुंचा जाता है, जो शक्ति के 2 रूपों को समर्पित है। यानी कि जो हमारी माताएं होती हैं, 9 माताएं होती हैं, उनको ये समर्पित है कि 9 माताओं की शक्ति इनमें निहित है। इस मंदिर के चारों ओर कई वैष्णव मंदिर बने हुए हैं। मंदिर परिसर में स्थित चंडी माँ मंदिर, अम्बा माता मंदिर व सूर्य मंदिर भी दर्शनीय है। मंदिर में उत्कीर्ण गणेश व दुर्गा की प्रतिमा दर्शकों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी दुर्गाकार गणेश का जो अंदर मंदिर बना हुआ है सचिया माता मंदिर के अंदर ही, उन मंदिरों, अगर कोई सचिया माता के मंदिर में जाता है तो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित स्वतः ही कर लेती है कि इसकी ओर भी ध्यान स्वतः ही आदमी का चला जाता है। सचिया माता मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्याम वर्ण की माँ सचिया की प्रतिमा स्थापित की गई है। यानी इसका जो गर्भगृह है यहाँ पर सचिया माता की मूर्ति बनाई गई है, वो श्याम वर्ण की है। श्याम वर्ण यानी ब्लैक और नीले में दोनों में मिला के जो तैयार किया जाता है, श्री कृष्ण का जो रंग था उस प्रकार के रंग की ये मूर्ति तैयार की गई है। गर्भगृह के सामने स्थित मंडप में हवन कुंड भी बना हुआ है तथा शिखर पर स्वर्ण कलश एवं ध्वज सुशोभित हैं। शिखर के ऊपर यहाँ पर जो ऊपर निकाल के इस प्रकार से एक और कलश का निर्माण किया गया है, और वो कौन सा है कलश, सोने का बनाया गया है और इसके ऊपर बाद में ध्वजा लगाई गई है। इसके ऊपर बाद में क्या लगाई गई है, ध्वजा लगाई गई है और नीचे स्वर्ण मंदिर यानी सोने का कलश लगाया गया है। मंदिर के दरवाजों पर पौराणिक एवं लोक कथाओं का अंकन किया गया। मारू यानी गुर्जर प्रतिहार शैली में बना ये मंदिर हिंदू व जैन दोनों संप्रदायों के लिए पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके सचिया माता की बातें हुई। दोबारा याद रख लो, सचिया माता का जो मंदिर था वो 1178 ईस्वी में परमार वंश के शासक उपेंद्र सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यानी इसका निर्माण किसने किया था, परमार शासक उपेंद्र के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये परमार शासकों और परमार वंश और जो ओसवाल थे उनकी कुल देवी के रूप में जानी जाती है। इसका मंदिर सचिया जो ओसिया है, ओसिया गांव के पास में पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियों का निर्माण किया गया है उन पर 9 तोरण द्वार हैं जो 9 शक्ति के रूप में दिखाए गए हैं। इसके अंदर सूर्य के, ब्रह्मा का, विष्णु का मंदिर बनाया गया है, लेकिन दुर्गा का और गणेश का जो मंदिर है वो दर्शनीय माना जाता है, आकर्षक का मुख्य केंद्र यहाँ पर रहा है। तो ये बातें हुई सचिया माता मंदिर की। अब आगे आता है आपका पीपल माता का मंदिर। पीपल माता का जो मंदिर था उसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। यह शक्ति मंदिर सूर्य मंदिर के पास स्थित है। इसके गर्भगृह में महिषासुर मर्दिनी यानी जो पीपल माता का जो मंदिर है उसमें महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति रखी गई है और इसके गर्भगृह में महिषासुर मर्दिनी और कुबेर की प्रतिमा उत्कीर्ण है। यहाँ 30 स्तंभों का एक सभा भवन भी बना है। इसके शिखर शीर्ष भाग भग्नावस्था में है। ये मंदिर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किया गया है, यानी ये ओसिया गांव में बनाया गया है और ऊंचे चबूतरे के ऊपर इसका निर्माण हुआ। ऊंचे चबूतरे के ऊपर मान लो कि ये मंदिर आपका बनाया गया। इसके गर्भगृह में कुबेर और महिषासुर मर्दिनी की
मूर्तियां रखी गई है और इसका शिखर का जो भाग है वो टूट गया है, यानी समय के बाद आगे टूट गया है। ये 10वीं-11वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। अब आता है जैन धर्म के मंदिर। जैन धर्म के मंदिरों में मुख्य रूप से महावीर जी का मंदिर और हरिहर मंदिर आते हैं। ओडिशा में जैन मंदिरों में महावीर मंदिर प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार नरेश वस्त्राज जो 770 से 800 ईस्वी में, यानी लगभग 783 ईस्वी में महावीर जी का मंदिर यहाँ पर काफी प्राचीन है। महावीर जो मंदिर था उसका निर्माण 783 ईस्वी में और करवाया गया था। वस्त्राज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वस्त्राज जो प्रतिहार शासक था, प्रतिहार शासक था, लेकिन फिर भी उन्होंने जैनियों से संबंधित मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर जी की स्वामी को समर्पित है। इसके मुख्य गर्भगृह में महावीर स्वामी पद्मासन मुद्रा में स्वर्ण पर चढ़ी प्रतिमा स्थापित है, जिसकी ऊंचाई है 32 इंच, यानी 32 इंची मूर्ति स्थापित की गई है जो स्वर्ण पर चढ़ाई हुई है, जिसके पार्श्व में 2 काले संगमरमर से बने पार्श्वनाथ की मूर्तियां भी दर्शनीय है। गर्भगृह के सामने सभा ग्रह खुला मंडप। इस मंदिर का तोरण है वो अत्यंत ही आकर्षक अलंकृत भव्य बना हुआ है। मंदिर के विभिन्न हिस्सों में जैन तीर्थंकरों, देवी देवताओं एवं यक्षण यक्षिणियों के मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। बलुआ पत्थर से बना ये मंदिर कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? ये कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पश्चात वैष्णो मंदिर। ओडिशा में वैष्णो मंदिर में हरिहर और सूर्य मंदिर महत्वपूर्ण है। फिर हरिहर जो मंदिर है, यहाँ 3 मंदिरों का समूह है जो हरिहर को समर्पित है। हरिहर स्वरूप भगवान विष्णु और शिव को संकेतिक रूप है। इस मंदिर के ऊंचे ऊंचे चबूतरे पर बने हैं। इनमें 2 मंदिर 8वीं सदी के और तीसरा मंदिर 9वीं सदी का है। यानी हरिहर मंदिर है वो मंदिर श्रृंखला है 3 मंदिरों की, और 3 मंदिरों का वहां पर निर्माण किया गया है। 2 मंदिर थे वो 8वीं सदी में बनाए गए थे और तीसरा मंदिर था वो 9वीं सदी में यहाँ पर निर्मित किया गया। स्थापत्य कला की दृष्टि से मंदिर ओडिशा के मंदिरों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। यानी ओडिशा में जो मंदिर बनाए गए थे उनमें महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं। सूर्य मंदिर, इस मंदिर के मुख्य भागों में गर्भगृह, अंतराल, प्रदक्षिणापंथ, सभा मंडप उल्लेखनीय है। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, लेकिन इस मंदिर के गर्भगृह में कोई देव प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। यानी सूर्य महाराज को अर्पित है, लेकिन ये सूर्य को निहारता ही है। इसमें किसी की मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, न सूर्य की है न कोई अन्य मूर्तियां यहाँ पर रखी गई है। लेकिन इस मंदिर गर्भगृह का प्रवेश द्वार अलंकरणों से परिपूर्ण, जिसके शीर्षक पर लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, शिव, गणेश, कुबेर प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। गर्भगृह के बाहर महिषासुर मर्दिनी, सूर्य एवं गणेश की प्रतिमाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। छत पर कमल पर लपेटे सर्पों से अलंकृत उत्कीर्ण है और गर्भगृह के सामने स्तंभायुक्त खुला मंडप है। यानी स्तंभ लगाया हुआ खुला मंडप है, सभा मंडप। देखो, कोई भी मंदिरों का निर्माण किया गया है, इस मंदिर के भी गर्भगृह में कोई मूर्ति उत्कीर्ण नहीं है, लेकिन इसकी भिंतियां, स्तंभ, इनके ऊपर काफी मूर्तियों को उत्कीर्ण किया। काफी मंदिरों का ये नए जो बनाए गए थे मंदिर, इन मंदिरों में इनको उत्कीर्ण किया गया था। इस मंदिर में शैव व वैष्णो संप्रदाय से संबंधित आकृतियों का उत्कीर्ण मुख्य रूप से किया गया। ये मंदिर भी एक ऊंचे चबूतरे पर बना तथा इसके निर्माण भी भगवा पत्थर के उपयोग से हुआ। जिस प्रकार से
ओसिया गांव में ही निर्माण किया गया था। इस प्रकार से इसका भी ओसिया गांव में ही निर्माण किया गया। और इसके साथ साथ में यहाँ पर जो मंदिर बनाए गए वो ऊंचे चबूतरे पर, यानी नीचे जो ओसिया गांव में जो जितने भी मंदिर बनाए गए थे वो ऊंचे जगत यानी चबूतरा तैयार करने के पश्चात उसके ऊपर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार के मंदिर देखे जा सकते हैं। अब आपका ये जो थे ओसिया वाला हो गया। अब आपका बच्चा है इस चैप्टर में एक तो आवानेरी जिसमें चांदबावड़ी बनी है, एक जगतपुर उदयपुर और एक बारडोली। ये 3 मंदिरों के बारे में हम और अध्ययन करेंगे। इन 3 मंदिरों के बारे में और देखेंगे इनको अच्छी तरह से। हाँ, दूसरी बात, एक बात और बता रहा हूँ कि आपकी PDF की जो फाइल है वो पिछले वीडियो के साथ में देखिए, डाल दी है, तो आप फिर से देख लेना। जो सोमवार को वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको इस पूरे चैप्टर की PDF मिल जाएगी। सोमवार, कई सोमवार गए लेकिन ये जो सोमवार आएगा नहीं, आपको 5 तारीख को PDF मिल जाएगी पूरे चैप्टर का। और PDF के बारे में बेटा एक चीज़ और रखना कि आपको जो PDF भेजी जाती है वो वैसे के वैसे इनकी कॉपी निकला लिया करो। कहाँ से? ये मित्र की दुकान पर जाकर, कहीं पर भी जाकर कोई फोटोस्टेट की को दुकान है उसके ऊपर जाकर, और उनको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उनका आप एक ये तैयार कर लो पूरे नोट्सों के, क्योंकि बाद में अगर स्कूल खुल जाएगी तो हम लिखवा नहीं पाएंगे प्रत्येक चीज़ को। तो आपको मैं ये नोट्सों की कॉपी दूंगा, तो इस कारण से आप पहले इनकी कॉपी करवा के तैयार रखें अपने पास, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा। तो आपको परीक्षा तो अपने यथार्थ टाइम पर होगी, तो ये बात का ध्यान रखना। जय हिंद।